नमस्कार जवानों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे लाजवाब हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी अपने एआरओ के फिजिकल की तैयारी में जुट गए हैं। साथियों, अभी 2-3 कन्फ्यूज़न मन में चले हुए हैं आपके फिजिकल को लेकर के। सबसे पहला, बहुत सारे एआरओ के बारे में अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फिजिकल जो है उनके कब होंगे। दूसरा, जिन साथियों के फिजिकल अभी हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं फिजिकल को लेकर के, क्योंकि फिजिकल ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसे पहले करके कहीं देखा जा सके, उसकी कोई कवरेज कराई जा सके, क्योंकि ग्राउंड में अंदर एंट्री होती नहीं है किसी की। तो बाहर से बाहर ही एक जानकारी उन बच्चों से ली जा रही है जो बच्चे फिजिकल को देकर के आए हैं। और जिन एआरओ के फिजिकल हो गए हैं, चल रहे हैं, उन बच्चों से मैंने बात की है और उन बच्चों से जाना है कि फिजिकल के दौरान क्या क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट पहले चेक होने हैं और क्या छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है जिनकी वजह से आप सभी को फिजिकल से बाहर भी किया जा सकता है या आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि बाकी एआरओ की फिजिकल डेट जो है वो एक्सपेक्टेड कब तक आएगी। आइए बिल्कुल देरी के बगैर शुरू करते हैं। देखिए, मेरी जो बच्चों से बात हुई, सबसे पहले बच्चों ने बताया कि जो एंट्री है ना, सुबह जब एंट्री होती है तो एंट्री के टाइम पे 3 चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहला एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है कलर एडमिट कार्ड इसलिए लेकर जाना है क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि क्लियर प्रिंट आना चाहिए। हालांकि उसमें कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं लिखा है एडमिट कार्ड पे, लेकिन कलर में क्लियर आता है। तो आप एक कलर भी ले जाइए, एक ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जाइए, या दोनों के दोनों कलर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है। तीसरा, आपका 10th क्लास की मार्कशीट चेक की जाती है। ये तीनों ओरिजिनल में और इनके 2-2 सेट ये तो गेट पर ही चेक कर लिए जाएंगे। बाकी जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी बाकी आपके कागज बचते हैं, वो सारे के सारे कागज आपके चेक किए जाएंगे बाद में। कौन से? जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हैं। डॉक्यूमेंट सारे ही चेक होंगे, लेकिन वो फिजिकल के बाद होंगे। ये एंट्री के समय पे आपके चेक होते हैं, इन्हें एंट्री के समय पे ही तैयार रखना और बाद में आपसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड पे 4-4 सेट भी लिखे हुए हैं, फोटोकॉपी इन सभी डॉक्यूमेंट के। तो आप लेकर 4 ही जाइए। वो वहां 2 मांगे, 3 मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है एआरओ वाइज थोड़े बहुत बदलाव भी होते हैं। किसी एआरओ पे हो सकता है एज पर एडमिट कार्ड ही मांग ले कि हमें पूरे 4 ही दिखाइए। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट आपकी फिजिकल के बाद चेक हो जाएंगे। फिर शुरू होती है आपकी वो मैदान जंग, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अब तक इंतजार कर रहे थे उस मंडप में जाने का। बाकियों के लगते होंगे 7 फेरे, मेरे जवान लगा के आते हैं 4 फेरे, और उन 4 फेरों में जितना समय लिखा गया है नोटिफिकेशन में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, टाइम उतना ही दिया जा रहा है। जैसे जो बच्चा 5.5 मिनट की दौड़ मार दे रहा है उसके 60 नंबर हैं, 5.5 से 5:45 48 नंबर हैं, 5:46 से 6 मिनट 36 नंबर हैं, और 6 मिनट से 6:15 तक 24 नंबर हैं। पूरा ही टाइम दिया जा रहा है। लेकिन एक औसत जो देखा गया, देखिए ग्रुप कितने का बन रहा है, तो ये थोड़ा सा एआरओ वाइज अलग अलग होता है। किसी एआरओ में 50 का भी बनाया है, किसी में 60 का भी बनाया है, किसी में 70 का भी, किसी में 80 का भी। अगर आपने कहीं जानकारी सुनी हो, किसी यूट्यूब चैनल पे बच्चा बाहर निकलते हुए बता रहा है कि जी मेरा 60 का ग्रुप बनाया गया है, तो आप ये ना परेशान हो कि भैया आप तो 80 बता रहे हैं, वो बच्चा तो 60 बता रहा था। भाई वो किसी एआरओ का है जो 60 बताया रहा है, किसी एआरओ में 80 के भी बन रहे हैं, किसी एआरओ में 70 के भी बन रहे हैं, लेकिन ग्रुप जो है वो लगभग 50 से 80 के ग्रुप बन रहे हैं। बड़े एआरओ में हो सकता है ये 100 तक भी बना दें ग्रुप, 100 तक के ग्रुप भी बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो फर्स्ट की रेस है, चूंकि रेस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है, तो फर्स्ट की जो रेस है ना, वो बच्चा केवल 17-18 बच्चे ही फर्स्ट की रेस मार पा रहे हैं। 80 बच्चों के ग्रुप में से 17-18 फर्स्ट की रेस मार पा रहे हैं। अंदाजा समझ रहे हो? देखो, अगर कोई ये खुश हो रहा हो ना, अरे यार वाह, आर्मी में भी 6.25 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो लाला नंबर तो देख ले, 24 नंबर मिलेंगे कुल। फर्स्ट वाले से तुम सीधे सीधे रेस में 36 नंबर पीछे हो गए लल्ला। 36 नंबर का मतलब 18 सवाल पीछे हो गए, 18 क्वेश्चन पीछे हो गए। अगर तुम्हारी रेस के नंबर जुड़ते हैं आर्मी जीडी में, ट्रेड्समैन में और डब्ल्यूएमपी में, तो आप 18 क्वेश्चन रनिंग की वजह से उससे पीछे हो गए हो। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए कोशिश करना सेकंड और फर्स्ट ग्रुप तक ही रहना। थर्ड और फोर्थ ग्रुप में आने पे देखो इस बार कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही जानी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो थर्ड और फोर्थ ग्रुप वालों आप बहुत पीछे हो जाओगे फाइनल में।
हो सकता है फाइनल में निराशा का सामना करना पड़े। इसलिए फर्स्ट और सेकंड में ही अपनी रनिंग को रखना। पुलअप पुशअप्स आप सभी जानते हैं, उनमें पूरा पूरा टाइम मिल रहा है। तीसरी जरूरी जो बात है समझने वाली, टेक्निकल स्ट्रीम वाले जो साथी हैं, टेक्निकल ट्रेड वाले जो साथी हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बाहर कर रहे हैं। कारण क्या है? उन बच्चों को आईटीआई लेके उन्होंने आईटीआई लगा दी, किसी के पास है ही नहीं। आईटीआई में कोई अभी पढ़ रहा है, उसने आईटीआई लगा दी, जबकि उन्होंने पास मांगी थी। सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए, उनके किसी के थे ही नहीं। तो भैया एक बार नोटिफिकेशन को फिर से दोबारा से देख के जाना। मैंने बहुत अच्छे से एक एक बात बताई हुई है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। क्लर्क वाला बच्चा बाहर हो रहा है, क्यों बाहर हो रहा है? क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाला कोई भी बच्चा क्लर्क में फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसी बात को सुनकर के एक आर्ट्स वाला बच्चा क्लर्क में फॉर्म भर देता है, पर वो अगली लाइन को नहीं पढ़ता। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन ये है क्लर्क में कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाला फॉर्म तो कोई भी भर दे, लेकिन उसके पास में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जरूर रहा हो। अब मुझे बता दो आर्ट्स वालों के पास कौन सा इसमें से सब्जेक्ट होता है? भैया पीसीएम वालों के पास चलो मैथ्स आ गया, कॉमर्स वालों के पास अकाउंट्स आ गया। अब क्या आर्ट साइड वालों के पास मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग तो सब्जेक्ट जनरली यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जनरली नहीं चलता, कुछ कुछ जगहों पे बस चलता है। क्या यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट सभी के लिए समान नहीं होते? हर जिलेवार सब्जेक्ट एक एक दो दो बदल सकते हैं, कहीं कंप्यूटर लगा देते हैं, कहीं कंप्यूटर नहीं लगा देते हैं, तो कुछ जगह पे बुक कीपिंग है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन आर्ट साइड से है, 11th में आ रहा है और वो आगे फोर्स की तैयारी करना चाहता है, तो भैया उसे बुक कीपिंग सब्जेक्ट दिला देना। अपने स्कूल में पूछिए, अगर बुक कीपिंग सब्जेक्ट मिल जाए तो ये बड़ा जरूरी है, तभी आप क्लर्क का फॉर्म भर जाएंगे। भैया इसको नोट भी कर लो, हम एक शॉर्ट भी बनाएंगे, ठीक है, बुक कीपिंग सब्जेक्ट पे, क्योंकि उसमें क्लर्क वाले बच्चे बहुत बाहर हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से चेक करके जाइए, परसेंटेज का क्राइटेरिया चेक करके जाइएगा कि कितने परसेंट किसमें चाहिए थे। अब बहुत सारे साथी अपने अपने एआरओ के नाम लिख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने एआरओ की फिजिकल की डेट नहीं मिली है। जैसे अभी, और मैं देख पा रहा हूं कि ये पूरे भारतवर्ष के एआरओ हैं। भाई हमारी वीडियो को पूरे भारतवर्ष के बच्चे देख रहे हैं। लैंसडाउन है, सिलचर है, बरेली है, आगरा है, एआरओ मुजफ्फरनगर है, एआरओ लैंसडाउन हो गया, एआरओ गया हो गया, वाराणसी हो गया, अमेठी हो गया, और बहुत सारे एआरओ हैं। तो चलिए एक बार उन एआरओ की लिस्ट देख लेते हैं जिनके फिजिकल की डेट अभी तक हमारे पास आई है। एक एक को ध्यान से सुनते रहना। ये वो एआरओ हैं जिनके फिजिकल जुलाई में चल रहे हैं या कुछ के हो भी गए हैं। मैंने मंथ वाइज सभी एआरओ की लिस्ट लगा दी है। तो जामनगर के 20 जुलाई से चल रहे थे, रोहतक के चल रहे हैं 20 से 27 जुलाई तक, भोपाल के 21 जुलाई से हैं, कोटा के 25 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, अल्मोड़ा के 27 जुलाई से 9 अगस्त तक हैं, और पटियाला के 30 जुलाई को होंगे। एआरओ मुंबई के होने तो जुलाई में ही हैं, लेकिन अभी कोई डेट इस तरह की नहीं है, तो अब ये डेफिनेटली आगे जाएंगे। अगर ये जुलाई में है और कोई डेट नहीं है तो फिर ये आगे जाएंगे। आगे एआरओ मेरठ वालों 17 अगस्त को तुम्हारा फिजिकल है, और मैं मॉक ट्रायल के लिए आपसे कहा था, मॉक ट्रायल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सेपरेट भी बताऊंगा। बाकी अभी डेट बता देता हूं, लगभग 8 अगस्त को होगा, बाकी उस वीडियो में क्लियर होगा। मॉक ट्रायल के लिए बहुत सारे बच्चों के कॉल फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, भैया मॉक ट्रायल लगभग आपका 8 अगस्त को हम कराएंगे। बाकी मैं डेट एक वीडियो बना के फाइनली आपको बता दूंगा। कलकत्ता एआरओ के 24 अगस्त को होने हैं, नारंगी एआरओ के अगस्त को हैं, पालमपुर, चेन्नई इनके अगस्त में ही होने हैं, लेकिन डेट नहीं है, फिक्स डेट नहीं है। एआरओ जिनके सितंबर में है, रांची का 1 सितंबर को है, हमीरपुर के 1 सितंबर को है, भिवानी के 2 से 18 सितंबर है, चरखी दादरी 2 से 18 सितंबर, आईआरओ दिल्ली 7 सितंबर है, जोधपुर 7 से 21 सितंबर है, कोल्हापुर 19 सितंबर है, दानापुर। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, यहां मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंबई की देखो डेट नहीं आई है, फिक्स डेट नहीं थी, लेकिन होने जुलाई में है। सॉरी, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये होने जुलाई में है, इसका मतलब ये है। आगे देखिए एआरओ दानापुर, ये सभी सितंबर में शेड्यूल हैं। दानापुर, कोयंबटूर, मैंगलोर, लैंसडाउन और बरेली वालों आप बहुत ज्यादा परेशान हो, देख लो सितंबर अक्टूबर में लगभग आपका फिजिकल की डेट तय है, इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। आगे जयपुर एआरओ वाले मेरे शेर, 1 अक्टूबर को आप सभी के फिजिकल होंगे। ग्वालियर वालों के 1 अक्टूबर को, अंबाला वाले 12 से 25 अक्टूबर, नागपुर वालों होंगे आपके भी अक्टूबर में ही। भैया यहां पे डेट ना हो ना जिसकी, तो अक्टूबर हम लिख देंगे, ठीक है, अक्टूबर।
तो ये अक्टूबर में ही होने तय हैं। आगे देख लो फेज, अब वो देख लो जिनके फेज 2 में चले गए हैं। वाराणसी एआरओ वाला मेरा शेर बहुत परेशान है मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया था तुम्हारे फिजिकल जो है वो इस बार सेकंड फेज में होंगे और लगभग फरवरी के महीने में जाएंगे। अमेठी एआरओ वालों, आगरा एआरओ वालों, सबसे ज्यादा ये बच्चा परेशान है भैया, आपके फिजिकल सेकंड फेज में होंगे और फरवरी जनवरी के आसपास आप सभी के फिजिकल होंगे। हो सकता है दिसंबर में भी हो जाएं, लेकिन होंगे ये सेकंड फेज में ही, अभी इनके फिजिकल नहीं है, इसीलिए आप सभी की डेट नहीं है। जिन एआरओ की अभी तक भी डेट नहीं आई है उन एआरओ के फिजिकल अब सेकंड फेज में ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज के फिजिकल सबके शुरू भी हो गए हैं या डेट सबकी आ भी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गए वो एआरओ। अब एक काम कर लेना आप कि मेरे पास, अच्छा अभी और हैं, ये रहे अभी, हाँ, अलवर एआरओ, झुंझुनू एआरओ, हिसार एआरओ, लखनऊ एआरओ, अमेठी एआरओ, आप सभी के फिजिकल भी सेकंड फेज में ही होने हैं। सबसे ज्यादा परेशान बच्चा लखनऊ एआरओ का है, अमेठी, हिसार, झुंझुनू, अलवर एआरओ के हैं। आप सभी के फिजिकल सेकंड फेज में होंगे और ये लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग इतने के आसपास में ये जाएंगे। लखनऊ एआरओ वालों तुम्हारा भी आ गया। आगे मंडी, शिमला, पुणे, औरंगाबाद, यही मैं कमेंट देख रहा था, इन सब के भी सेकंड फेज में होने हैं। तो ये हमारे पास वो डिटेल हैं जो अभी एआरओ वाइज हमें मिली हैं। एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देखना। मैं समझ सकता हूं जब तक फिजिकल की डेट नहीं आपको मिल जाती है आपको तकलीफ रहती ही है, दर्द रहता ही है। पता चला कहीं 15 दिन पहले ही पता चले और फिर मेरे फिजिकल की तैयारी भी ना हो। तो इसमें एक काम करना, मैं एक अब कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा और सारे के सारे एआरओ लिखूंगा, उसमें से जितने हमें पता है उतने भी लिखूंगा और जितने नहीं पता है उतने भी लिख दूंगा। तो इसमें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जिन एआरओ वाले बच्चों की जानकारी इस वीडियो में कवर नहीं हुई है वो सारे के सारे अपने एआरओ का नाम जरूर लिखिए। मैं 2-3 दिन से और कोशिश में लगा हुआ हूं, मतलब समझो कि मैं लगातार थोड़ा अंदर से पता करने की कोशिश करता रहता हूं कि किस एआरओ की डिटेल आई है, किस एआरओ की डिटेल नहीं आई है। तो जिन एआरओ की डिटेल अभी किसी 2-4 की बच गई है, वैसे तो मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं, अगर कोई छूट गया है मुझसे तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस बार मैं कंप्लीट लिस्ट लेके आऊंगा सभी जेडआरओ की, सभी एआरओ की, उनमें से कितनों की मुझे पता है और कितनों की मैं आगे तक बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि केवल वो बच्चा कवर ना हो जिसकी हमारे पास जानकारी है, वो बच्चा भी कवर हो जाए जिसकी हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी का हक हर एक बच्चे को है और वो आरडब्ल्यू से उम्मीद भी बहुत करता है। तो बच्चों मुझे थोड़ा सा 2-1 दिन का समय लग सकता है, लेकिन सॉलिड और सटीक जानकारी मैं आपके साथ में लाऊंगा। अगली वीडियो में एक कंप्लीट बनाऊंगा और सभी एआरओ उसमें मैं कवर करूंगा। तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे केवल वो एआरओ वाले बच्चे कमेंट करें जिनकी डिटेल इसमें कवर नहीं हुई है और जिनको अपना फिजिकल की डेट पता नहीं चली है। बाकी फिजिकल से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं, एक आधा सेंटर पे जाके भी मैं फिजिकल कवर करूंगा, वहां पर मैं आपको रियल सिचुएशन दिखाऊंगा कि क्या फिजिकल कैसे अंदर उसमें होता है। तो उस जानकारी सबके लिए आप जुड़े रहिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्द ही उस वीडियो को लेकर आऊंगा। क्या आप जानकारी चाहते हैं अगली वीडियो में, उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं सबके पीछे ढूंढ ढांड के अंदर बाहर से हर जगह से खबर जुटा के आप सभी के लिए जानकारी ले आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।